एक बार एक महात्मा जी और उनका शिष्य पैदल यात्रा कर रहे थे। चलते चलते शाम के वक्त वो खेतों में स्थित एक गाय के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही टूटा फूटा पुराना सा था। और उस गाय के बाहर एक भैंस बंधी हुई थी और खेतों में जंगली घास फूस उगी हुई थी। महात्मा जी जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो अंदर से एक व्यक्ति निकलता है और उनको प्रणाम करता है। महात्मा जी उसे कुछ खाने की और उसके घर पर रात ठहरने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। वो आदरपूर्वक उनको अंदर बुलाता है और अपने घर में ठहरने के लिए जगह देता है। रात को खाना खाते वक्त बातों बातों में महात्मा जी उससे पूछते हैं कि आपके खेतों में तो कोई फसल है नहीं, वहाँ पे जंगली घास फूस उगी हुई है, तो आपके परिवार का पालन पोषण कैसे चलता है? तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर जवाब देता है कि बाबा जी, बाहर जो भैंस बंधी हुई है उसका दूध बेचकर ही मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, इसलिए मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है। ऐसी बातें करते करते खाना वगैरह खा के वो लोग सो जाते हैं। आधी रात के वक्त महात्मा जी चुपके से उठते हैं और अपने शिष्य को भी उठाते हैं कि हमें इस गाय को छोड़ के अभी चलना है। तो शिष्य उनकी बात मान के उठकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो घर से निकलकर बाहर आते हैं तो महात्मा जी अपने शिष्य को कहते हैं कि इस भैंस को भी खोलकर अपने साथ ले चलो। यह बात सुनकर शिष्य दुविधा में पड़ जाता है कि जिस इंसान ने एहसान करके हमें खाने के लिए खाना दिया, सोने के लिए अपने घर में जगह दी, उसके एहसानमंद होने की बजाय, शुक्रगुजार होने की बजाय, उसे कुछ देने की बजाय हम उसके घर से उसकी भैंस भी लेकर जा रहे हैं। पर महात्मा जी की आज्ञा मानकर वो चुपचाप भैंस को खोलकर अपने साथ लेकर दोनों लोग चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद उस महात्मा जी का उसी शिष्य के साथ उस गांव में वापस दोबारा आना होता है। जब वो उस गांव में दोबारा पहुंचते हैं तो शिष्य उस गांव को पहचान लेता है कि यहाँ से हम एक इंसान की, एक व्यक्ति की भैंस को चुरा के लेके गए थे। वो भी उस इंसान की जिस इंसान के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस भैंस के दूध पर ही निर्भर थी। तो वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर उस इंसान को मिलने जाता है कि देखें आज की तारीख में उस इंसान की क्या परिस्थिति हो गई है उसकी आय का संसाधन खोने के बाद। जब वो शिष्य खेतों के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिन खेतों में जंगली घास फूस थी वहाँ पे अब फलों के बाग लहलहा रहे थे। तो जब वो आगे जाता है तो उस टूटे फूटे पुराने घर की जगह पे वहाँ पे बहुत ही आलीशान बंगला बना हुआ था। शिष्य आगे जाता है तो उसकी मुलाकात उसी इंसान के साथ होती है जिसकी भैंस को वो खोल के अपने साथ लेके गए थे। वो इंसान उस शिष्य को बड़े आदर सत्कार से मिलता है और उनको अपने घर के भीतर लेके जाता है। तो शिष्य उसको याद दिलाता है कि कुछ साल पहले हम आपके पास आए थे तो आपने हमें खाने के लिए, सोने के लिए जगह दी थी, तब तो आपके पास इतना कुछ नहीं था, ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो वो आदमी जवाब देता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, आप 2 लोग हमारे घर पे आए थे। आप लोग तो उस रात सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले गए। उस रात मेरी भैंस किसी ने चोरी कर ली, जहाँ वो खो गई या वो कहीं पे चली गई। उसके जाने के बाद मेरी आय का जो साधन था वो बंद हो गया। तो मैंने खेतों में मेहनत करनी शुरू की। पहले 1-2 साल मैंने वहाँ पे फसल बीजी और फसल को बेचकर मुझे मुनाफा हुआ, तो मैंने उस मुनाफे से यहाँ पे फलों के बाग लगा दिए और आज की तारीख में अपने क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। इससे आगे उस व्यक्ति ने जो कहा उस बात ने शिष्य की आंखें, मन, दिमाग खोल के रख दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो भला हो भगवान का कि उस रात मेरी भैंस जो खो गई, यदि वो ना खोती तो पूरी ज़िंदगी उसका दूध बेचकर मैं गरीबी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता। ये तो बड़ा हो भगवान का कि उस दिन मेरी भैंस कोई लेके चला गया, जब वो खो गई, जिसके कारण मैंने मेहनत करनी शुरू की, आज मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे दिन है जो बदल गए। यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु के आगे मन ही मन नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की तरह ही हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसी भैंसें होती हैं जिनके कारण हम दिल से मेहनत नहीं करते, पूरी काबिलियत बाहर नहीं निकालते।
हमें किसी ऐसी जगह से कुछ ऐसी आमदन होती है जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही होती है और हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति को भगवान ने खेत दिए थे, ज़मीन दी थी, पर वो उन संसाधनों का प्रयोग ना करते हुए भैंस के दूध पर ही निर्भर था। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी हमें भगवान ने बहुत से संसाधन दिए हैं, मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बहुत सी काबिलियत दी है, पर हम उस काबिलियत को बाहर नहीं निकालते आलस्य की वजह से। तो हमें ढूंढना होगा कि उस व्यक्ति की तरह हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, और यदि कोई ऐसी भैंस है उसे जल्दी से जल्दी खोलकर अपनी ज़िंदगी से निकालिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए।